जिसको तुम मामा कह रही हो वो तुम्हारी मामा नहीं है। असल में तुम्हारी माँ कोई और है। तो तुम क्या करोगी? आप बोलना क्या चाह रही हैं? ऐसा तो सोचा भी नहीं जा रहा। नहीं मतलब अगर जो मेरी मामा है वो मेरी मामा नहीं है तो जो मेरी मामा है वो मुझे छोड़कर क्यों जाएंगी? तुम्हें याद रखना बेटा, तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ तेरी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ माँ, लेकिन इस घर में चल क्या रहा है? मामा पापा बताए ना, क्या हम तीनों के बीच में कोई सीक्रेट है? सीक्रेट ही समझ लो। पर ये सीक्रेट बहुत दिन तक छुप नहीं पाएगा। राहत, जाओ यहां से। क्या बोल रही हैं आप? आपको कैसे पता हमारा सीक्रेट? इस सीक्रेट का बहुत बड़ा हिस्सा मैं हूं और तुम भी। तुम्हारे जोर से बोलने से क्या हकीकत छुप जाएगी? तुम्हें क्या लगता है शिजा को कभी पता नहीं चलेगा कि फहमीदा उसकी असल मां नहीं है? क्या बोल रही हैं आप? नहीं बेटा, बकवास कर रही हैं ये बकवास कर रही हैं ये। मामा ये झूठ बोल रही है ना? झूठ बोल रही है ना ये? आप ही मेरी मामा है ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यकीन है ये झूठ बोल रही है। तुम्हें यही सच है। मैं सच में तुम्हारी मां हूं और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। शिजा, शिजा, शिजा। हाँ मैं तुम्हारी मां हूं। हाँ मैं, आप है मेरी माँ। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारी मां हूं। नहीं रिलैक्स। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारी मां हूं। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स बाद में भेज दूंगा। ओके। ये क्या है? इस घर के कागजात, मेरा सब ले लो। प्लीज शिजा को मत लेकर जाओ, उसे यहीं छोड़ दो। पैसे तो तुमने पहले भी मुझे बहुत दिए थे। मुझे पैसे नहीं, मुझे अपनी बेटी चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि यूं अचानक अब तुम्हें शिजा क्यों चाहिए? तुम तो सिर्फ इतनी हकीकत जानते हो ना कि शिजा के पैदा होते और तुमसे तलाक लेने के बाद मैं अमेरिका चली गई थी। तुम जानते हो वहां मेरे साथ क्या हुआ? मेरा मिसकैरेज हुआ। डॉक्टर्स ने कहा मैं कभी मां नहीं बन सकती। 10 साल मैंने अपने शौहर के ताने सुने, बहुत कुछ सहा मैंने, और फिर जब उसको औलाद मिल गई तो उसने औलाद के लिए मुझे छोड़ दिया, अकेला, एक पराए मुल्क में। मैंने तो किसी और की गोद खुशियों से भरने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दी। बदले में मुझे क्या मिला रहमान? तुम बताओ क्या मिला मुझे? इस सब में मेरा, फहमीदा का या शिजा का क्या कसूर है यार? तुम एक बहुत खुदगर्ज इंसान हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। नहीं, मैं खुद गर्ज नहीं हूं। अरे मैं तो सिर्फ उस औरत के बारे में सोच रहा हूं, एक भी पल अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकी। और मैं उसकी हकीकी मां।
मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? क्या मैं मर जाऊं? तुम बताओ क्या करूं मैं? क्या हुआ? Are you okay? नहीं, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? घर में सब कुछ अजीब सा चल रहा है, कोई भी खुश नहीं है। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि घर का माहौल ऐसा क्यों है? घर में कभी भी ऐसा माहौल नहीं था जब तक तो तुम्हें लगता है कि सब मेरी वजह से अपसेट है? एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल में माँ का मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारे नजदीक माँ की डेफिनेशन क्या है? माँ तो मामा होती है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान किसी को मामा कह रहा है और वो उसकी मामा ना हो और उसकी मामा कोई और हो, तो उसको क्या करना चाहिए? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा के अलावा एक और मामा तो एक होती है ना। बिल्कुल एक ही होती है, लेकिन आप इमेजिन करो कि जिसको तुम मामा कह रही हो वो तुम्हारी मामा नहीं है। असल में तुम्हारी माँ कोई और है, तो तुम क्या करोगी? आप बोलना क्या चाह रही हैं? ऐसा तो सोचा भी नहीं जा रहा। नहीं मतलब अगर जो मेरी मामा है वो मेरी मामा नहीं है, तो जो मेरी मामा है वो मुझे छोड़कर क्यों जाएंगी? बेटा, मजबूरी होगी। नहीं, माँ कभी मजबूर नहीं हो सकती। बल्कि मैंने तो सुना है मामा बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, बिल्कुल जैसे मेरी मामा है। तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए लड़ी थी? जी बिल्कुल। एक बार मुझे बहुत सीवियर टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ तुम अपनी माँ की दुआओं की वजह से जिंदा हो। मेरी माँ मेरे लिए कुदरत से लड़ी थी और मेरे लिए मेरी जिंदगी वापस लाई थी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मेरी मामा की जगह कोई और माँ हो।